दोस्तों जीएसटी के कुछ नए प्रावधान को लेकर जो व्यवसायी हैं उनके बीच में कुछ असंतोष है और इसी असंतोष को लेकर कुछ व्यवसायी संगठनों द्वारा कल यानी कि 26 फरवरी को पूरे भारतवर्ष में व्यापार बंद का आह्वान किया गया है। अधिकांश संगठन इस बंद का समर्थन कर रहे हैं, कुछ एक ऐसे भी संगठन हैं जो इस पर सहमत नहीं है और वो बंद का समर्थन नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिल्लीगुड़ी की थोक अनाज मंडी नया बाजार से, और यहाँ पर जो व्यावसायिक संगठन है सिल्लीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन, जो कि सिल्लीगुड़ी के थोक व्यवसायियों का सबसे पुराना संगठन है, वो संगठन के द्वारा कल के बंद का समर्थन किया जा रहा है। यहाँ पर एसोसिएशन के पदाधिकारीगण हमारे साथ मौजूद हैं और ये बंद का समर्थन तो कर ही रहे हैं, साथ ही अभी इनका प्रोग्राम है कि लोगों के पास जाया जाए और बंद किस मुद्दे पर बंद है, क्यों बंद किया जा रहा है और कब बंद रखा जाए, इसे लेकर व्यापारियों में एक जागरूकता जरूर फैलाने की कोशिश ये प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद है करण सिंह जैन जी, जो कि मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष है। इनसे बातें करते हैं कि कल किस तरह बंद का समर्थन करेंगे। करण जी, कल जो बंद है आप लोग क्या समर्थन कर रहे हैं उसका? हम बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं। सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन भी 24 घंटे व्यापी बंद बुला रही है। हमारा ये लगातार प्रयास रहा है कि जीएसटी का सरलीकरण हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। पिछले बजट में जिस तरह से जीएसटी के नए प्रावधानों को लाया गया है वो व्यापार और व्यापारियों के खिलाफ है। छोटे व्यापारी जीएसटी के नए प्रावधानों के तहत व्यापार नहीं कर पाएंगे, उनका व्यापार करना दुर्भर हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जीएसटी का सरलीकरण हो। जुलाई 2017 में जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन इस देश में हुआ था और 950 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। इसके बावजूद भी आम व्यापारी जो है इतनी तकलीफ में है जिसका हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जिस पर फिलहाल और आपत्ति आ गई है? मतलब ऐसा बहुत सारे प्रावधान हैं। जैसे एक ट्रांसपोर्टर को यदि गाड़ी चलानी है, पहले ये प्रावधान था 100 किलोमीटर का और अब वो प्रावधान कर दिया गया 200 किलोमीटर। तो एक ड्राइवर के लिए 200 किलोमीटर दिन भर में चलाना संभव नहीं है। जो हमारी स्थितियां हैं, जो जिस तरह से ट्रैफिक जाम रहता है और जिस तरह लोगों को अलग अलग स्थानों से माल लोड अनलोड करना पड़ता है, तो ये संभव नहीं है। उसमें भी हैवी पेनल्टी का एक प्रोविज़न किया गया। मान लीजिए GSTR-1 में आपकी लाइबिलिटी है और GSTR-3 में उसमें आपको इनपुट लेना है, तो वो जो आपने समय पर नहीं किया तो आपको हैवी पेनल्टी देनी पड़ेगी। अच्छा करण जी, कल बंद के दौरान क्या क्या चीज़ें बंद रहेगी आप लोग की तरफ से? हमारी तरफ से सिर्फ व्यापार बंद रहेगा। हम जितने जो भी व्यापारी हैं, छोटे से बड़े, नहीं, हम वाहन पे हमारी किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन व्यापार से रिलेटेड जो भी बातें हैं, छोटी दुकान हो बड़ी दुकान हो, सबसे हमारा अनुरोध रहे कि व्यापार बंद रखें और ये जो जीएसटी का काला कानून है इसका पुरजोर विरोध करें। हम चाहते हैं कि जीएसटी का सरलीकरण हो। देश में रोजगार नहीं है, कम से कम हमारे छोटे व्यापारी भाई रोजगार करके अपना जीविकापार्जन कर सकें। नीरज जी है हमारे साथ, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी है एसोसिएशन के। नीरज जी, कल किस तरह बंद का समर्थन कर रहे हैं आप लोग? कल हम लोग सुबह प्रातः 10 बजे यहाँ से हम लोग पूरे जुलूस लेकर हम लोग यहाँ से वेनस मोड़ जाएंगे और हमारे साथ और भी बहुत सारे जो संस्थाएं हैं वो भी जुड़ते हुए यहाँ से हम लोग अपना मेमोरेंडम जीएसटी कार्यालय में जाकर वहाँ देंगे। वहाँ से फिर एसडीओ ऑफिस और फिर जीएसटी मतलब कमिश्नरेट में जाकर भी अपना मेमोरेंडम देंगे। कमल जी, कल बंद के लिए क्या आप लोग पिकेटिंग करेंगे या फिर लोगों को जाके समझा रहे हैं? देखिए, पिकेटिंग करने का तो कोई उचित हमारा निर्णय ऐसा नहीं है कि हम करेंगे, लेकिन लोगों में खुद ही जागरूकता है कि व्यापारी जानता है कि उनका हित अहित किस में है, तो व्यापारी अपने आप ही अपनी दुकानें बंद करके अपना विरोध दर्ज करेगा। क्योंकि आज सब छोटे या बड़े व्यापारी सब जीएसटी के जो काले कानून हैं उनसे त्रस्त है। सब चाहते हैं इसमें सरलीकरण। अगर ये नहीं होगा तो आने वाले दिनों में व्यापार करना और भी दुर्भर हो जाएगा। जहाँ पे सरकार चाहती है कि रोज़गार का सृजन हो और छोटे और मझोले व्यापारी कितने लोगों को रोज़गार देते हैं वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो जो रोज़गार देते हैं अगर उन्हीं पे आघात रहेगा तो आगामी दिन देश की स्थिति जो कोरोना में हुई है, जो रोज़गार लोगों के चले गए हैं, तो आने वाले दिन पे छोटे दुकानें बंद होने से और भी रोज़गार चले जाएंगे। कल आपके एसोसिएशन के लोग ही बंद रखे ना, पूरा बाजार बंद रहेगा? देखिए, हम सबसे अनुरोध करेंगे कि पूरा बाजार बंद हो। एसोसिएशन
एक व्यक्ति की एसोसिएशन नहीं है, पूरा बाजार एसोसिएशन के अंदर है। तो सबसे अनुरोध रहेगा कि सब अपनी दुकानें बंद करें और इस जीएसटी के जो काले जो प्रावधान है उनका विरोध करें। जीएसटी का विरोध नहीं है, जीएसटी के काले कानून का जो प्रावधान है उनका विरोध है। बंद को लेकर यही कहूँगा कि जीएसटी का सरलीकरण होना चाहिए और इसके लिए हम लोग बाज़ार बंद रख रहे हैं और मेरे हिसाब से सारे व्यापारी बंद रखेंगे क्योंकि सभी परेशान है जीएसटी से और इसका सरलीकरण सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो हम लोग की मांग को मांग के इसको सरलीकरण करना चाहिए। जीएसटी का ही विरोध कर रहे हैं या कुछ प्रावधानों का? प्रावधानों का। हम लोग जीएसटी का विरोध नहीं कर रहे हैं, कुछ प्रावधान है जिससे व्यापारी को परेशानी हो रही है तो उसको सरलीकरण करना चाहिए। नीरज जी, क्या आप लोग अभी बंद के समर्थन में बाजार में जाएंगे लोगों को समझाने के लिए, बोलने के लिए? नहीं, बंद तो ऑलरेडी लगभग सभी का मन है कि नहीं बंद तो होना चाहिए। हम लोग बहुत व्यापारियों से बात भी किए हैं, वो भी काफ़ी परेशान है ये नए प्रावधानों को लेके। उन लोग भी फ़ोन करके हमसे रिक्वेस्ट किए थे कि आप लोग इसमें क्या करें। तो ये सब विचार मतलब सुनने के बाद ही हम लोग ये निर्णय बंद करेंगे और बाकायदा। नीरज जी, बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं तो कल क्या गाड़ियाँ लोड अनलोड होने की कोई संभावना है सुबह या शाम के वक्त? नहीं, देखिए जो बंद 24 घंटा का बुलाया गया है तो पूरा ही बंद रहेगा। इस दौरान कोई भी गाड़ी लोडिंग अनलोडिंग की नहीं रहेगी? इस दौरान कोई काम नहीं होगा। करण जी, लगभग कितने व्यापारी हैं आपके इस क्षेत्र में? वैसे तो लगभग इस बाज़ार में 2000 से भी ज़्यादा व्यापारी अपना व्यापार करते हैं। हर तरह के व्यापारी जुड़े हुए हैं, छोटे हैं। एरिया में महावीर स्थान भी आता है, आपके एरिया में SF रोड भी आता है, तो क्या वहाँ के लोग भी आपके साथ आ रहे हैं बंद के समर्थन में? व्यापारी बहुत समझदार है और हर व्यापारी जीएसटी के जो नए प्रावधान आए हैं उससे परेशान है। हम जीएसटी का विरोध नहीं कर रहे हैं लेकिन जीएसटी के सरलीकरण की मांग कर रहे हैं। इससे सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और आम आदमी भी आसानी से व्यापार कर पाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जीएसटी को सही ढंग से लागू किया जाए, ज़मीनी स्तर पर लागू किया जाए ताकि आम व्यापारी राहत की सांस ले सके। तो आप लोग आह्वान करेंगे कुछ व्यापारियों से खबर समय के माध्यम से? बिल्कुल, हम व्यापारी तो खुद समझदार है, फिर भी हम बार बार आह्वान भी कर रहे हैं कि अपना व्यापार बंद रखें और जीएसटी के जो कालो कानून है इसकी बात जो सरकार तक पहुंचाए और सरकार इसको तुरंत वापस ले। अपील ये है कि सब व्यापारियों से अनुरोध रहेगा कि वो अपनी अपनी दुकानें बंद करके जीएसटी के जो काले प्रावधान है उनका विरोध दर्ज करें, क्योंकि कल व्यापारी अपनी दुकान कभी बंद नहीं करना चाहता, क्योंकि व्यापारी हमेशा व्यापार करने के लिए दुकान खोलता है, व्यापार करना चाहता है, उनका लास्ट रिसोर्ट है। कमल जी, कुछ संगठन है जो इनका इस बंद का समर्थन भी नहीं कर रहे हैं। ये अपने पे डिपेंड करता है। हम किसी चीज़ को अच्छा भी कह सकते हैं, किसी चीज़ को बुरा भी कह सकते हैं, वो लोगों पे डिपेंड करता है। हमारी तरफ से हम लोग इसके कुछ काले प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं, सरलीकरण हो जाए तो ठीक है। एक बार करण जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं चाहता हूं और सभी व्यापारी भाइयों से निवेदन करता हूं कि कल 10:30 बजे बिहार चौक पर वो एकत्रित हों और हम लोग सामूहिक एकता के रूप में सब कोई मिलकर CGST कमिश्नर को डेपुटेशन देंगे और एक रैली निकालेंगे। इसलिए अपनी जो एकता है उसको दर्शाएं और सरकार को बाध्य करें कि वो GST के काले कानून वापस लें। तो दर्शकों, ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप नया बाजार से, और बता दें कल 26 फरवरी है और कल पूरे अखिल भारतीय स्तर पर व्यावसायिक संगठन जो है उन्होंने GST के कुछ नए प्रावधानों के विरोध में अखिल भारतीय स्तर पर बंद बुलाया है और उसी सिलसिले में सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन इस बंद का समर्थन कर रही है। यानी कि 7, 8, 9 नंबर वार्ड में 2000 के लगभग जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं वो बंद रहेंगे और इनकी तरफ से स्पष्ट भी कर दिया है कि कल जो बाहर से वाहन आए तो उन्हें लोडिंग की जाएगी, ना ही अनलोडिंग की जाएगी। और साथ ही बंद के समर्थन में बिहार चौक पर सारे व्यापारी भी एकत्रित होंगे, जो एक ज्ञापन जाके फिर कहाँ पर सुबह 10 बजे एकत्रित होंगे और GST ऑफिस में जाकर एक ज्ञापन देंगे। तो लगातार हम इस बंद के मुद्दे पर बने हुए हैं। आपसे बता दें और भी सिलीगुड़ी के बहुत से मार्केट है, एसोसिएशन है, कौन बंद का समर्थन कर रहा है इसके विषय में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। आप बन रहे खबर समय पर और हम बने हुए इस खबर पर, तो देखते रहे हर समय खबर समय। धन्यवाद।